बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 35 का तर्जुमा, इनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा भी है जो हक की तरफ रहनुमाई करता हो? कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो हक की तरफ रहनुमाई करता है। भला बताओ जो हक की तरफ रहनुमाई करता है वो उसका ज्यादा मुस्तहिक है कि उसकी पैरवी की जाए, या वो जो रहनुमाई नहीं कर सकता इल्ला ये कि उसकी रहनुमाई की जाए? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? कैसे उल्टे उल्टे फैसले करते हो? सूरह यूनुस आयत नंबर 43। ये एक निहायत अहम सवाल है जिसको जरा तफसील के साथ समझ लेना चाहिए। दुनिया में इंसान की जरूरतों का दायरा सिर्फ उसी हद तक महदूद नहीं है कि उसको खाने पीने, पहनने और जिंदगी बसर करने का सामान बहम पहुंचे और आफात, मसाइब और नुकसानात से वो महफूज रहे, बल्कि इसकी एक ज़रूरत और दर हकीकत सबसे बड़ी ज़रूरत ये भी है कि उसे दुनिया में जिंदगी बसर करने का सही तरीका मालूम हो और वो जाने कि अपनी ज़ात के साथ, अपनी कुतों और अपनी कब्लियतों के साथ, इस सरो सामान के साथ जो रोए ज़मीन पर उसके तसर्रुफ में है, इन बेशुमार इंसानों के साथ जिनसे मुख्तलिफ हसीयतों में इसको साबका पेश आता है, और मजबूरी तौर पर इस निज़ामो कायनात के साथ जिसके मतहत रहकर ही बहरहाल इसको काम करना है, वो क्या और किस तरह मामला करे जिससे उसकी जिंदगी बाहसीयत मजमूई कामयाब हो और उसकी कोशिशें और मेहनतें गलत राहों में सर्फ होकर तबाही और बर्बादी पर मुंतज न हो। इसी सही तरीके का नाम हक है, और जो रहनुमाई इस तरीके की तरफ इंसान को ले जाए वही हिदायत व हक है। अब कुरान तमाम मुशरिकीन से और उन सब लोगों से जो पैगंबर की तालीम को मानने से इनकार करते हैं ये पूछता है कि तुम खुदा के सिवा जिन जिन की बंदगी करते हो उनमें कोई है जो तुम्हारे लिए हिदायत हक हासिल करने का जरिया बनता हो या बन सकता हो? ज़ाहिर है कि इसका जवाब नफी के सिवा और कुछ नहीं है, इसलिए कि इंसान खुदा के सिवा जिनकी बंदगी करता है वो दो बड़ी इकसाम पर मुनकसिम हैं। एक वो देवियां, देवता और जिंदा या मुर्दा इंसान जिनकी परस्तिश की जाती है, सो उनकी तरफ तो इंसान का रजू सिर्फ इस गर्ज के लिए होता है कि फौकल फितरी तरीके से वो उसकी हाजतें पूरी करें और उसको आफात से बचाएं। रही हिदायत हक तो वो ना कभी उनकी तरफ से आई, ना कभी किसी मुशरिक ने उसके लिए उनकी तरफ रजू किया, और ना कोई मुशरिक ये कहता है कि इसके ये मबूद उसे इखलाक, मुआशरत व तमदना, माशयत, सियासत, कानून, अदालत वगैरह के असूल सिखाते हैं। दूसरा वो इंसान जिनके बनाए हुए असूलों और कवानीन की पैरवी व एताद की जाती है। सो रहनुमा तो जरूर है, मगर सवाल ये है कि क्या फिल वाक़या वो रहनुमाए हक भी है या हो सकते हैं? क्या इनमें से किसी का इल्म भी इन तमाम हक़ाइक़ पर हावी है जिनको जानना इंसानी जिंदगी के सही असूल वाज़ह करने के लिए जरूरी है? क्या इनमें से किसी की नज़र भी इस पूरे दायरे पर फैलती है जिसमें इंसानी जिंदगी से तल्लक रखने वाले मसाइल फैले हुए हैं? क्या इनमें से कोई भी इन कमजोरियों से, इन तसव्वुरात से, इन शख्सी या गरबी दिलचस्पियों से, इन गर्ज़ो ख्वाहिशात से और इन रुझानात व मैलानात से बालातर है जो इंसानी मुआशरे के लिए मुस्तफ़ाना कवानीन बनाने में मानिया होते हैं? अगर जवाब नफी में है, और ज़ाहिर है कि कोई सही दिमागो इंसान इन सवालात का जवाब इस्ताबात में नहीं दे सकता, तो आखिर ये लोग हिदायत हक का सर चश्मा कैसे हो सकते हैं? इसी बिना पर कुरान ये सवाल करता है कि लोगों, तुम्हारे इन मजहबी मबूदों और तमदनी खुदाओं में कोई ऐसा भी है जो राह रास्त की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करने वाला हो? ऊपर के सवालात के साथ मिलकर ये आखिरी सवाल दीन व मज़हब के पूरे मसले का फैसला कर देता है। इंसान की सारी ज़रूरतें दो ही नौइयत की हैं। एक नौइयत की ज़रूरियात ये है कि कोई उसका परवरगार हो, कोई मलजा व मावा हो, कोई दुआओं का सुनने वाला और हाजतों का पूरे करने वाला हो, जिसका मुस्तकिल सारा इस आलम सबाब के बेसवाद सहारों के दरमियान रहते हुए वो थाम सके। सो ऊपर के सवालात ने फैसला कर दिया कि इस ज़रूरत को पूरा करने वाला खुदा के सिवा कोई नहीं है। दूसरी नौइयत की ज़रूरियात ये हैं
کہ کوئی ایسا رہنما ہو جو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے صحیح اصول بتائے اور جس کے دیے ہوئے قوانین حیات کی پیروی پورے اعتماد و اطمینان کے ساتھ کی جا سکے۔ سو اس آخری سوال نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا کہ وہ بھی صرف خدا ہی ہے۔ اس کے بعد ضد اور ہٹ دھرمی کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی جس کی بنا پر انسانی مشرکانہ مذہب اور لادینی سیکولر اصول، تمدن و اخلاق و سیاست سے چمٹا رہے۔